हेलो फ्रेंड्स, आज हम भारत में जुड़े शिक्षा समिति और आयोग के बारे में हम एक बार में हम आपको गारंटी देते हैं कि याद करवा देंगे कि भारत में कितने शिक्षा समिति आए और कितने आयोग आए। सबसे पहले मेकाले नाम का एक आदमी था जिसको स्मरण पत्र मिला। ठीक है, सबसे पहले स्मरण पत्र मिला। जब उसको पत्र मिला, उस पत्र में लिखा हुआ था कि मुझे पढ़ाई करना है, तुम पढ़ाई करके बेटा कुछ बनो। तो वो लकड़ी काटता था, वुड का डिस्पैच का काम करता था। तो लकड़ी काटने वाला काम को छोड़ दिया, पढ़ने के लिए चला गया भारत। तो मैकाले का स्मरण पत्र आया, उसके बाद वुड का डिस्पैच आया, उसके बाद आया भारत शिक्षा आयोग। जब जब बोला पढ़ेंगे तो उसके पापा हंटर से उसको एक हंटर दिए, इसलिए इसको हंटर आयोग भी बोलते हैं। बड़ा पढ़ेगा, लकड़ी बेच को पैसा कमा और घर में लाके दो। उसके पापा बोलेगा कि बड़का पढ़ेगा, बचपन से पढ़ा नहीं। तो बोला नहीं पापा, हम पढ़ेंगे, हम बड़का को विश्वविद्यालय में पढ़ेंगे। तो हंटर से जब मार खाया, उसके चल गया विश्वविद्यालय पढ़ने के लिए। तो इसलिए उसके बाद आ गया विश्वविद्यालय आयोग। ठीक है, विश्वविद्यालय जब गया तो नया नया गाँव का लड़का था। जब शहर में गया तो लड़की छेड़ने लगा। जब लड़की छेड़ा तो वहीं पे लड़की सैंडल से उसको मारी, इसलिए सैडलर आयोग आ गया। सैडलर आयोग आ गया, तब से वो इस सब चक्कर में छोड़ दिया और क्या बोलते हैं, अपना भक्ति भजन भाव में जुड़ गया। अब क्या हुआ, डेली मंदिर जाता था, डेली पूजा करता था। एक दिन रास्ता में उसको हॉट डॉग खाने का मन किया, इसलिए वो हॉट डॉग खाने लगा। सुबह सुबह पहले सोते उठ के पूजा करता था, तब वो खाना वाना खाता था। लेकिन सुबह सुबह हॉट डॉग दिख गया खाने वाला। आप लोग को भी कमेंट में बताइएगा किसको किसको हॉट डॉग बहुत ज़्यादा पसंद है। तो हॉट डॉग खाने चला गया, तो इसलिए उसके बाद आया हॉट डॉग समिति। उसके जैसे ही वो हॉट डॉग खाने लगा, तब उसको अचानक याद आया कि अरे हम तो पूजा ही नहीं किए, अर्जेंट में याद आया। तो उसके बाद आ गया सार्जेंट आयोग। ठीक है, सार्जेंट आयोग के बाद क्या हुआ कि वो अर्जेंट में जब उसको याद आया, उसका सार्जेंट आयोग मतलब उसके तुरंत वो राधा कृष्ण का मंदिर गया। उसके बाद आया राधा कृष्ण आयोग। जब राधा कृष्ण का मंदिर गया तो ये राधा कृष्ण का मंदिर दोबारा गया, 2 बार गया था। इसलिए इसको विश्वविद्यालय द्वितीय आयोग भी बोलते हैं। अब राधा कृष्ण का मंदिर जैसे ही पहुंचा तो देखा वहाँ पे बहुत सारा मुद्रा लोग चढ़ा रहे हैं। जब उसका मुद्रा पे नजर गया तो आ गया मुदालियर आयोग। जब मुदालियर आयोग आया तो वहाँ पे बहुत सारी महिला लोग भी पूजा करने आई हुई थी, जो कि शिक्षा समिति की महिला थी। ठीक है, समिति की थी बट पढ़ी लिखी नहीं थी, इसलिए उसके बाद आ गया राष्ट्रीय महिला शिक्षा समिति। ठीक है, माँ उसके बाद जैसे ही महिला लोग उसको देखी इतना सारा मुद्रा, अब क्या कि उसको चोरी कर लिया। चोरी करके अपना जेब में भरने लगी, पर्स में भरने लगी। सब लोग उसको देख लिया, उसको काल कोठरी में बंद कर दिया। उसके बाद इसलिए आ गया कोठारी आयोग। अब जब कोठरी में बंद किया, बाबू दिन में तारा दिखने लगा। उसके बाद आया तारा कुंडे समिति। ठीक है, अब जब दिन में तारा दिखने लगा तो आचार्य जी को उस पर दया आ गया। ठीक है, आचार्य राममूर्ति को। तो आचार्य राममूर्ति समिति जो है, उसके बाद आया ताराकुंडे के बाद आचार्य राममूर्ति समिति। उसके बाद यशपाल नाम का वहाँ पे एक सब इंस्पेक्टर था, जो सबसे मतलब कि मंजूरी करवाया गया। इसके बाद वो लोग चोरी नहीं करेंगे, तो यशपाल समिति आया। उसके बाद उन लोग को ज्ञान दिया गया, तो इसलिए राष्ट्रीय ज्ञान आयोग। उसके बाद उन लोग को शिक्षा नीति के द्वारा सभी लोगों को समान शिक्षा दिया गया। 2017 में जो आया राष्ट्रीय शिक्षा नीति, इन लोग सब लोग शिक्षा ली। उसके बाद नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में आया। ख़त्म। आप लोगों को कैसा लगा ज़रूर बताइएगा कमेंट में। थैंक यू।